हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसका टॉपिक ब्लड। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक जो था उसमें आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहाँ पे डिफरेंट सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, जिसमें हमने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम्स टिश्यूज़ के बारे में और उनकी डिफरेंट सेल्स। अगर याद हो आपको तो हमने जाइलम में कहा था ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हेल्प करते हैं, एंड आपके जो फ्लोएम है वहाँ पे सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो तो बात हो गई थी प्लांट्स के बारे में। आज हम जानेंगे बच्चों कि ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी बॉडी में किस तरह से डिफरेंट न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या जो वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट होता है और जो है एक्सक्रीट करने में या बॉडी से रिलीज़ होने में हेल्प करता है। तो इसमें जो हेल्प करता है वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज़ ब्लड। जैसे प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम थे, यहाँ पे क्या है आपका टिश्यू? ब्लड। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। देखिए बेटा, अगर हम ब्लड को देखें, आपने जनरली देखा है ये कैसा है, एक रेड कलर का लिक्विड हमें देखने को मिलता है। बट जो ब्लड है बेटा, सिर्फ रेड ही नहीं है, इसमें बहुत सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर आप देखेंगे जो ब्लड है उसका हम कंपोजिशन देखें तो ब्लड में प्लाज्मा है जो आपको टॉप में दिख रहा है बेटा, बिल्कुल आपका येलोइश कलर का जो है। इसके अलावा हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये रेड कलर की हैं, जिन्हें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं आपकी, एंड प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। देखिए इस तरह से आपकी हमारा जो ब्लड है, अगर हम इसको देखें तो लगभग देयर आर अबाउट 5 मिलियन रेड सेल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की एक ड्रॉप देखें बच्चों तो उसमें लगभग 5 मिलियन रेड सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बता सकता है कि हमारी बॉडी में क्या है, कितनी टाइप्स की सेल्स हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ये एक माइक्रोग्राफ है जो आपको दिखा रहा है कि कितनी सेल्स हमारी बॉडी में हैं और किसमें है। ये एक आपकी ब्लड वेसल्स में किस तरह से ये ब्लड फ्लो होता है, कौन कौन सी सेल्स इसमें फ्लो होती हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, जैसे ब्लड में मैंने सबसे पहले आपको कहा था क्या है, कौन सी सेल इसमें प्रेजेंट है आपका, क्या इसमें कंपोजिशन में हमने बात की थी, प्लाज्मा की हमने बात की थी। तो प्लाज्मा क्या है? ठीक है, अगर हम प्लाज्मा को देखें तो ये क्या है बेटा, इट इज़ अ लिक्विड, एक लिक्विड है, या आपका हम इससे कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा है ये आपको यहाँ पे येलोइश कलर का दिख रहा है ना, तो इसको हम येलोइश लिक्विड भी कह सकते हैं। ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है, एक बेस सब्सटेंस है, और इसी के ऊपर आपका क्या है, 3 टाइप्स के सेल्स हैं। आपकी आरबीसी इसमें है, आपकी डब्ल्यूबीसी इसमें है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें आपकी क्या है, प्लेटलेट्स भी इसी में प्रेजेंट है। आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है, एक ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, या हम इसके कह सकते हैं कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आपकी सारी सेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसमें क्या है, आपका प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के साथ इसमें आरबीसी हैं आपकी, डब्ल्यूबीसी हैं आपकी, और प्लेटलेट्स हैं जो प्लाज्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, जो क्या कर रही हैं, प्लाज्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। और प्लाज्मा क्या है, ये एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ठीक है, जो कलर आपका लगभग येलोइश कलर का होता है, और हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है लगभग पूरा अगर हम ब्लड देखें तो उसमें प्लाज्मा कितना पार्ट है, 90% हम कह सकते हैं, और उसमें वाटर आपका होता है। प्लाज्मा में आपका कितना वाटर प्रेजेंट है बेटा, नियर अबाउट 90% आपका जो है प्लाज्मा में क्या है, आपका वाटर ही है। प्लाज्मा में आपके कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे आपका इसमें प्रोटीन हो सकता है, डाइजेस्टेड फूड हो सकते हैं, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, हार्मोन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा क्या करता है, इन सारे जो ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस है इनको कैरी करने में हेल्प करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब इसके अलावा मैंने कहा कि इसमें क्या है, आपका प्लाज्मा के ऊपर आपकी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं।
तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों किसके बारे में, आरबीसी या आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज कैसी दिख रही हैं, ये आपकी रेड कलर की दिख रही हैं। अब ये रेड कलर की क्यों है, वाई दे आर इन रेड कलर, क्यों रेड कलर है बेटा, इसमें आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कि आपको ये पिगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं हम, हीमोग्लोबिन इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है ये रेड है, और यही हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप डायग्राम में देखें, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन आ रही है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये ऑक्सीजन ये आ रही है, इट कम फ्रॉम आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स से आ रही है। ये यहाँ जाके अटैच हो जाती है, किसके साथ बॉन्ड बनाती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाएगा बेटा, लंग्स से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक, यानी कि यहाँ पे ये मिल गया, इसमें हीमोग्लोबिन इसमें मिल गया। ठीक है, और अब ये जो है ये कहाँ जाएगा, हमारे डिफरेंट टिश्यू तक जाएगा, क्या, ऑक्सीजन, और हर एक टिश्यू तक जाके ये क्या हो जाएगा, हर एक टिश्यू की जो सेल्स हैं वहाँ पहुँच के उनमें सेल्स में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके अलावा हीमोग्लोबिन एक और काम करता है, आप जानते हैं जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है बेटा, तो हमारी जो सेल्स हैं, ये आपका ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाले जो ये बॉडी सेल्स ये हैं, तो अगर आप इसे देखो, ठीक है, तो ये जो बॉडी सेल्स हैं, जब यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, तो आपको पता है कौन सी गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको सेल्स से लाने का काम कौन करता है, ये भी हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको भी कौन परफॉर्म करता है, इसको भी हीमोग्लोबिन ही परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द लंग्स, लंग्स तक लाने का काम भी कर रही है। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म में लाती है, ये क्या कर देती है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा है इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसे लेके आती है। देखिए बेटा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सर्कुलर शेप की हैं, ये इस तरह की शेप की हैं, सर्कुलर शेप की, या बाइकॉन्केव शेप भी इसे हम कहते हैं, इस तरह की शेप की ये होती हैं। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे ये एक सेल है, सेल में जनरली आपने पढ़ा है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसी भी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैमल्स की जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। अब क्यों नहीं होती हैं इसमें न्यूक्लियस, सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं होती हैं, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स हैव टू बी मेड क्विकली, उन्हें बहुत जल्दी बनना होता है। ठीक है, और वो क्या नहीं रहती हैं, दे डू नॉट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक भी नहीं रहती हैं। ठीक है, लगभग एक जो आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पेन है वो होता है 4 मंथ तक, 4 महीने का। ठीक है, तो यानी कि इनका जो लाइफ स्पेन है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है। इस वजह से इसमें क्या है, न्यूक्लियाई नहीं है, या न्यूक्लियाई की वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई नहीं होने की वजह से इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम है, लेकिन ये फ़ायदा करता है। क्यों, न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ये हमारे डिफरेंट सेल्स तक पहुँच जाती है। अदरवाइज अगर यह कुछ स्पेस न्यूक्लियस ले लेता तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी डिफरेंट सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। अब आप सोचेंगे कि भाई जो ये आरबीसी हैं ये ख़त्म होती रहती हैं, ठीक है, तो क्या है, इंसान में तो बहुत जल्दी, जब एक आरबीसी की लाइफ लगभग 4 मंथ है तो क्या हो जाएगा, इंसान तो बहुत जल्दी एनीमिक हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो बोन मैरो है, अगर आप देखें हमारी जो बोन मैरो है वहाँ पे जो है आरबीसी बनती रहती हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए हमारा जो बोन मैरो है बच्चों, वहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी जो है आरबीसी फॉर्म होती रहती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बनती रहती हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर ये लगातार बन रही हैं, एक ही दिन में कई सारी हमारी आरबीसी बन जाती हैं, ठीक है, विद इन अ डे, एक ही दिन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं
और हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए भाई? ब्लड डोनेट करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। आप सोचिए, अगर हमें ये चांस मिलता है, ये मौका मिलता है किसी के जीवन को बचाने का, तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी जो बोन मैरो है उसमें हर दिन क्या होती है, कई सारी आरबीसीज बनती रहती हैं, और जो पुरानी बनी हुई हैं उन्होंने भी 4 मंथ के बाद ख़त्म होना ही होना है। मान लो आज मेरी बॉडी में अगर आरबीसी बन गई हैं तो 4 मंथ में वो ख़त्म हो जाएंगी, या अभी मेरी बॉडी में जो पुरानी है 4 मंथ की जो आरबीसीज होंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इससे अच्छा है कि मैं उनको डोनेट कर दूँ, तो किसी की क्या हो जाएगी, लाइफ भी बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और सिर्फ यही फ़ायदा नहीं, इसके हमारे लिए पर्सनली भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो फ्री में चेकअप हो जाता है सारी डिजीज़ का, हमें पता चल जाता है भाई हम कहीं एनीमिक तो नहीं हैं, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि क्या है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, क्योंकि उसमें HIV वगैरह सारा चेकअप होता है, उसके बाद ही ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं या ले सकते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो ब्लड डोनेट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे पूरा चेकअप होता है, उसके बाद ही ब्लड लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जो लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, और कैंसर का रिस्क ख़त्म हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और क्या है, हम कह सकते हैं कि इस तरह से कई सारे हमें क्या हो सकते हैं बेटा, बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर हमें ये मौका मिलता है ब्लड डोनेट करने का तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आरबीसी जो हैं 4 मंथ में ख़त्म हो ही जाती हैं। तो इससे अच्छा से डोनेट कर दें, और हमारी बॉडी में न्यू ब्लड हर दिन बोन मैरो में फॉर्म होता रहता है। तो ये तो बात की बच्चों हमने किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब जो दूसरी जो ब्लड सेल्स थी हमारी बॉडी में, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था वाइट ब्लड सेल्स, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, आप देख रहे होंगे एज कंपैरिजन टू आरबीसी ये क्या है, दे आर वेरी लेस, बहुत कम होती हैं किसके कंपैरिजन में, आरबीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं बेटा, ये क्या है, इनका क्या फंक्शन है, अगर हम देखें इसको तो ये क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। एक्चुअली ये सेल्स जो है इन्फेक्शन से हम फाइट करती हैं, लड़ती हैं, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और हमें बीमारियों से बचाती हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडी, ठीक है। ऐसी फॉरेन बॉडी यानी कि मान लो बैक्टीरिया बॉडी में गया, वायरस बॉडी में गया, तो ये इससे क्या करती हैं, लड़ती हैं, उसको ईट कर लेती हैं, खा लेती हैं, ठीक है। अब कैसे ये सब कुछ होता है, क्योंकि इनका जो शेप है आप देखेंगे इरेगुलर शेप की, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, और इस वजह से ये इसको क्या कर सकती है, ईट कर सकती है, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं बेटा, ये क्या करती हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स भी बनाती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। चलिए इसको आगे डिस्कस करती हूँ, पहले मैं आपको वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखो बेटा, आप देखेंगे ये इरेगुलर शेप का है, और वाइट ब्लड सेल्स में आप देख रहे होंगे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये वाइट ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि आपने देखा था आरबीसी जो थी बच्चों हमारी, उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, आरबीसी की। अब देखो बेटा, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमने कहा ये केमिकल्स बनाती हैं जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और जो ये एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में आरबीसी भी अलग अलग हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी बॉडी में WBCs प्रेजेंट होती हैं। अब इतनी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो उतना ही मैं आपको बताऊंगी जितना आपके सिलेबस में है। मैंने कहा जो WBCs होती हैं बेटा, वो एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। और जो ये केमिकल है ये क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, या बाहर से आने वाला कोई माइक्रोब है उसके साथ लड़ने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, या हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से।
इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सोल्जर्स कहा जाता है, क्योंकि वो लड़ने का काम करता है किससे, इन्फेक्शन से। अब देखिए जो ये प्रोटेक्शन पावर है इसकी, ठीक है, या हम कहेंगे कि क्या करता है, ये अटैक करता है डिजीज कॉजिंग जर्म्स, पैथोजन में एंड अदर हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम क्या रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। ऑल द वाइट ब्लड सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, इस वजह से और क्या होते हैं, इसकी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है और इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, बट इनका जो नंबर है एज़ कंपेयर टू आरबीसी वो क्या है, लेस है, कम है इसमें, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके अलावा हमारे ब्लड में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो है प्लेटलेट्स। जो ये प्लेटलेट्स हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होंगे, ठीक। इसमें भी क्या नहीं है, डू नॉट हैव न्यूक्लिया, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। और प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, इनका काम क्या है, कोगुलेशन करना, ठीक है। कहाँ पे कोगुलेशन करना, देखो बेटा, जैसे ये मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, और ये टूट गई, यहाँ पे ब्रोकन, टूट गई, चोट लग गई, हमें इंजरी हो गई, तो क्या होता है, आप देखते हैं इस तरह से ब्लीडिंग होने लगती है, हमारा ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन जैसे ही ब्लड आता है तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये कोगुलेट कर देते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, और आरबीसी वगैरह सारी यहीं पे कोगुलेशन इसमें हो जाता है, और फिर यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, जब रुक जाएगी तो हम बचे हुए रहेंगे। सोचिए अगर ये नहीं रुका, ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो बॉडी से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी और अल्टीमेटली इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, कोगुलेटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे हम क्या है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड, सॉरी जो ब्लीडिंग है हमारी बॉडी में वो नहीं होती है, ओके। तो ये तो हो गई बेटा ब्लड के डिफरेंट सेल्स की बात। अब देखिए जो ये ब्लड है इसके क्या स्पेशल फंक्शन होते हैं, तो ब्लड का काम क्या है बेटा, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, यानी कि जो भी हमने खाना खाया, जो डाइजेस्ट हो गया, उसमें जो ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है, सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं उसको सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना। रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि ऑक्सीजन को भी सप्लाई करने का इसका काम है, ठीक है। वेस्ट रिलीज करने का फंक्शन इसका होता है, हार्मोन्स को ले जाना डिफरेंट ग्लैंड से और उसकी टारगेट साइट तक, ठीक है। एंजाइम्स को कैरी करना, एसिड और बेस हमारी बॉडी में उसका बैलेंस करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, और स्टोरेज का फंक्शन भी करना, जैसे ग्लूकोज वगैरह को स्टोर करके रखना। डिफेंसिव फंक्शन यानी कि WBC में आपने देखा ये डिफेंसिव फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिजीजेस से, ठीक। अब देखिए बेटा हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो ये ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इसी की हेल्प से जो है क्या होता है, सारे जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या अदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम एक्सक्रीट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं बॉडी से, ठीक है। और इसके लिए हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो मेनली जो चीज़ें इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं वो, या हम कहेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें हैं, इसमें देखेंगे आप, अगर इसको आप जूम करें तो इसमें देखेंगे आप, हर जगह देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की आपको आर्टरीज इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे हैं नहीं आपके पास, तो आप देखेंगे आपको आर्टरीज दिखेंगी और वेन्स दिखेंगे, इधर वाले देखिए वेन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो तीन तरह की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन्हीं में से होते हुए हमारा पूरा जो ब्लड है वो फ्लो होता है बेटा। इसके साथ साथ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें क्या है आपका, क्या कंसिस्ट है, हार्ट का सबसे बड़ा रोल है हमारे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट जो है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हार्ट कैसा ऑर्गन है, ये क्या करता है,
पंप एंड रिसीव द ब्लड, ब्लड को पंप भी करता है। कौन से ब्लड को पंप करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, और रिसीव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। और किसकी हेल्प से? यही बेटा आर्टरीज एंड वेन्स की हेल्प से। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, जो इन गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। आर्टरीज और वेन्स में कार्बन डाई और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसमें एक लिम्फेटिक सिस्टम भी हेल्प करता है। जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये लिम्फ को ले जाने का काम करता है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाएंगे देन विल डिस्कस अबाउट दैट। इस लिम्फ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आज हम लोगों ने ब्लड के बारे में जाना। अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा जानेंगे कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है, और उसमें हार्ट की क्या फंक्शनिंग है, हार्ट हमारा किस तरह से वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है, आपका हैन में, एम्फीबियंस में, या आपके जो हैं रेप्टाइल्स में, फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट के बारे में, पल्स रेट के बारे में, इन सब के बारे में हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।